In this channel, we'll be starting English classes for class 9th, 10th, 11th and 12th. तो अभी हम क्लास 9th से स्टार्ट करेंगे एंड एज यू ऑल माइट नो कि 9th क्लास का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है. लाइक लास्ट ईयर बुक्स अलग थी, 2 बुक्स थी, इस साल उन्होंने एक कर दिया. तो बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स वी शुड नो कि हमें क्या पढ़ना है एग्जैक्टली और हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा. सो फॉर दैट इन दिस वीडियो विल सी कि नया अपडेटेड सिलेबस क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है. ऑल्सो आई बी प्रोवाइडिंग यू अ चेकलिस्ट. उस चेकलिस्ट से तुम ये मैप कर सकते हो कि ओके हमने इतने इतने चैप्टर्स कर लिए हैं, हमने उनका कितनी बार रिविज़न कर लिया है और हमें क्या क्या करना है, कब करना है एंड कैसे करना है. ऑल दैट विल डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो ये देखो, इन्होंने दिया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा रहेगा. दे हैव मैंशनड R1 एंड R2. R1 का मतलब है कि इफ़ यू आर टेकिंग इंग्लिश एज योर फर्स्ट लैंग्वेज तो तुम्हें ये R1 वाला ये जो दिया हुआ है वो वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे, और अगर तुमने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 लिया है तो तुम्हें R2 टाइप फॉलो करना पड़ेगा. अब आई गेस इट्स ऑन स्कूल कि तुम्हें चॉइसेस मिलती हैं या फिर वो तुम्हें एक ही देंगे. तो जैसा भी है द सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट सेम. लाइक जो बुक है इंग्लिश लिटरेचर की दैट इज़ द सेम R1 R2, जस्ट थोड़ा फॉर्मेट में डिफरेंस है. तो मैंने इतना भी मेजर डिफरेंस नहीं है कि R1 बहुत ज़्यादा अलग या टफ़ होगा और R2 बहुत अलग होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. R1 एंड R2 में ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है. एज यू कैन सी, ये देखो ये हाईलाइटेड है कि, और उतना भी कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग अलग है एंड थोड़ी चॉइसेस अलग अलग हैं. तो फॉर R1 वी हैव दिस रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर 30 मार्क्स, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर इज़ ऑफ 30 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट जो है उसमें तुम्हें 20 मार्क्स का वो रहेगा. अब सेक्शन ए में आ जाते हैं. तो पहले डिस्क्रिप्टिव या डिस्कर्सिव पैराग्राफ रहेगा, पैसेज रहेगा, एंड देन वील हैव केस बेस्ड पैसेज. तो वो 10+10 लाइक 10 मार्क्स का ये, 10 मार्क्स का ये. अब उसके बाद सेक्शन बी में ग्रामर है. ग्रामर में ये टॉपिक्स हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना है. देन यूल हैव एडिटिंग या फिर ओमिटिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इसके भी मार्क्स देख सकते हो 4+3+3, मतलब ग्रामर 4 की रहेगी, मतलब ये 4 3 3, तो ये रहेगा. एंड देन वील मूव टू राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स 20 मार्क्स का रहेगा, 3 5 5 7 का. नोटिस या फिर इनफॉर्मल इनविटेशन में से देखो तुम दोनों प्रिपेयर करो, तुम नोटिस भी पढ़ो, इनफॉर्मल इनविटेशन भी पढ़ो. एंड जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, जब हमें समझ में आने लगे कि अच्छा हमें लिखने में, इसको लिखने में आसानी होती है या फिर इसे लिखने में, जिस चीज़ में तुम्हारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो और जिस चीज़ में तुम्हारी एक्सपर्टीज़ हो जाए कि अच्छा ओके आई कैन राइट दिस मच बेटर, तो तुम उस चीज़ को प्रेफर करना एग्ज़ाम में. बट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग में ट्राई करना चाहिए कि हम पूरा एक बार सारी चीज़ों का देख लें कि इसका फॉर्मेट कैसा है, इसको कैसे लिखना है. तो वो यू कैन जस्ट गो थ्रू कि ये टॉपिक्स हैं. राइटिंग स्किल्स में राइटिंग स्किल्स भी 20 मार्क्स का है. एंड देन लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, लाइक जो लिटरेचर वाला पार्ट है, लिटरेचर वाले पार्ट में यू हैव टोटल आई गेस 16 या फिर 17 चैप्टर्स हैं. 16 है आई गेस, या सो 16 चैप्टर्स यू गाइज हैव फ्रॉम द लिटरेचर बुक. उसमें से भी जो तुम्हारे जो 16 चैप्टर्स हैं उनमें से भी प्रोज के यू गाइज हैव 8 चैप्टर्स, एंड जो पोट्री है उसके यू गाइज हैव 8. तो 8+8 लास्ट टाइम तो 24-25 चैप्टर्स थे, तो इस बार कम हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा. उसमें से भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड आएंगे और ये क्वेश्चन आंसर्स. तो यू गाइज जस्ट सी टू इट. एक बार मैं ये PDF भी अपलोड कर दूँगी, सो यू गाइज हैव एन आइडिया कि कितने मार्क्स का क्या रहेगा, सो यू कैन चेक इट आउट. उसके बाद R2 भी सेम ही है, एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है. एंड आई डोंट थिंक कि डिफ़िकल्टी वाइज भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है. जस्ट दैट कि इसमें थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग है. लाइक अगर तुम पीछे देखते तो वहाँ पे जो डिस्कर्सिव या डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, वहाँ यहाँ पे
उसकी जगह पे यू विल हैव अ फैक्चुअल या फिर लिटरेरी पैसेज एंड दिस इज़ ऑफ 12 मार्क्स। वहाँ पे कैसा था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 10 + 10 एंड यहाँ पे क्या है 12 + 8, तो ये अलग है थोड़ा सा। एंड देन वहाँ पे एडिटिंग या फिर ओमिटिंग था, यहाँ पे यू हैव पैराग्राफ सिलेक्ट कंप्लीशन, और वहाँ पे नोटिस के साथ तुम्हें इनफॉर्मल इनविटेशन का ऑप्शन था, राइट, ये नोटिस या फिर इनफॉर्मल इनविटेशन, और यहाँ पे उसकी जगह पे यू हैव क्रिएटिंग अ पोस्टर, तो ये हो गया। यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है, बाकी एज सच कोई बहुत मेजर चेंज या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये था, दिस वॉज योर सिलेबस। एक बार इफ़ यू वॉन्ट टू गो थ्रू इट, आई अपलोड द PDF, यू कैन जस्ट चेक दिस आउट द सिलेबस, एक बार गो थ्रू कर लेना, एंड बाकी तो जब हम पढ़ेंगे तो वैसे ही विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। ऑल्सो आई हैव मेड दिस चेकलिस्ट, और यहाँ पे मैंने R1 इसलिए लिखा है क्योंकि एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे जैसे टॉपिक्स हैं एडिटिंग ओमिटिंग वो वाले इंक्लूड किए हैं जो कि R1 में थे। इफ़ यू गाइज वांट यू कैन जस्ट कट इट, एंड अपने वाला अगर तुम्हारा R2 है तो तुम इन टॉपिक्स की जगह पे उसको इंक्लूड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे R1 के उससे लिखा है जस्ट बिकॉज मुझे लगा कि मेजॉरिटी ऑफ यू माइट बी टेकिंग R1, तो मैंने उसके हिसाब से बनाया है। एंड इसमें देखो, यहाँ पे अगर तुम्हारा चैप्टर एक बार तुमने उसकी थ्योरी पढ़ ली है, सो यू कैन जस्ट पुट अ टिक मार्क हियर, या फिर फिल इट विथ सम कलर और वट एवर यू लाइक, ऐसा ऐसा फिल कर देना, थोड़ा मिस हो गया। एंड इंग्लिश में ऐसा नहीं होता कि एक बार में पढ़ लिया तो हो गया, मतलब हो जाता है, आई एम नॉट सेइंग कि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, ऑब्वियसली हो जाता है, बट द थिंग इज़ दैट कि अभी तो हमारे पास पूरा साल है, वी हैव अ होल 1 ईयर, तो हम क्या ट्राई करेंगे कि एक बार तो हम पढ़ ही लें, साथ में एटलीस्ट वील हैव अ रिविजन ऑफ ऑल दिस एटलीस्ट 3 टाइम्स। एंड 3 टाइम्स तो मैंने राइटिंग सेक्शन में बस जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी के लिए ये 3 स्टार्स लगा दिए हैं कि एक बार हो जाए, सो यू कैन जस्ट फिल इट, एंड ऐसा ऐसा कि मेरे 3 रिविजन्स हो गए हैं, मेरा 2 रिविजन्स हो चुके हैं। बाकी राइटिंग सेक्शन के जो टॉपिक्स हैं उन्हें तुम जितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे उतनी तुम्हारी हैबिट हो जाएगी, और उतने अच्छे से उतने क्रिएटिव तरीके से कोई भी नया टॉपिक भी आ जाए कि इस चीज़ पे लिखो, सो यू विल हैव एन आइडिया, क्योंकि तुम्हें लिखना आएगा, क्योंकि तुमने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, राइट। तो फॉर राइटिंग सेक्शन आई वुड से कि जितना भी तुम लिख पाओ, जितनी भी तुम लिखने की प्रैक्टिस कर पाओ, डू दैट। और बाकी तो प्रोज और पोइट्री में कोई एज सच तुम अगर 3 रिविजन्स भी कर लेते हो, सो आई गेस दैट विल बी इनफ फॉर इट। बाकी ये जो ऊपर वाला पार्ट है, कीप रिवाइजिंग दिस, सेक्शन A, सेक्शन B, कीप रिवाइजिंग ऑल दिस। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें ये चेकलिस्ट चाहिए होगी कि टॉपिक वाइज हम बस टिक करते जाएं कि ओके हमने पढ़ लिया है, ताकि हमारे पास एक ट्रैक भी तो रहना चाहिए कि हमने कितना पढ़ लिया है, कितना हमारा रह गया है, और यहाँ पे तुम जो स्पेस बची हुई है यहाँ पे तुम खुद को डेडलाइन दे सकते हो कि ओके मुझे इसको इतने से लेकर स्टार्ट करना है और इतने दिन तक ख़त्म कर देना है, ऐसा तुम खुद को डेडलाइन भी दे सकते हो। तो या I'll upload the PDF of syllabus as well as this checklist, and soon इस channel पे you'll start to get videos of your Kaveri book, so please do subscribe to the channel for further more videos and keep learning. Thank you.